दयावान बहू और दुख देती कंजूस सास पार्ट 7। हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि स्वामी जी की बात सुनते ही सीतालू कितनी खुश होती है और वो किस तरह सोच लेती है कि किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढकर अपने बेटे के साथ शादी करवानी चाहिए। और तभी वहाँ सतीश का आना और ललिता के बारे में बताना, सतीश का ललिता की कुंडली दिखाना और उसकी कुंडली को देखकर सीतालू का ये समझना कि यही लक्ष्मी देवी की बेटी है और किसी भी तरह सतीश से ये कहना कि उसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवानी होगी। और सीतालू की बात पर सतीश भी किस तरह हामी भरता है, ये सब आपने देखा। क्या कहा? आपने अभी तक नहीं देखा तो तुरंत नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और उस एपिसोड को भी देखिए। हमारे वीडियोस मिस ना हो इसीलिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जैसे तैसे राजू की माँ ने ललिता से राजू की शादी के लिए हाँ कर दी थी। ये बात से राजू बहुत ही खुश था और अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, जैसे तैसे मेरी शादी ललिता से हो जाएगी। थैंक यू सो मच भगवान। इस तरह सोचते सोचते बड़ा खुश होता है। तभी वहीं खड़ी हुई सीतालू अपने मन में सोचती है, हे भगवान, चलो किसी भी तरह उस लक्ष्मी देवी की बेटी मेरे घर की बहू बन रही है और अब सिर्फ 1 साल में मैं करोड़पति बन जाऊंगी। इस तरह मन ही मन में सोचते हुए वो बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन वहीं खड़ा सीतालू का पति रामैया अपने मन में सोचता है, मुझे तो अभी भी दाल में कुछ काला ही नजर आ रहा है। सुबह सुबह वो स्वामी जी हमारे घर ही क्यों आए और ऐसा क्यों कहा कि उस लड़की को हमारे घर की बहू बना लेने से हमें ढेर सारी संपत्ति मिलेगी। और स्वामी जी के जाने के 5 मिनट बाद ही ये सतीश हमारे घर आके ललिता के बारे में कैसे बताता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस तरह वो अपने ही मन में शक करता रहता है। वहीं बेटा सतीश अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, किसी भी तरह मैंने स्वामी जी का भेष बदलकर इन लोगों को शादी के लिए मना लिया। इसी तरह कुछ न कुछ करके इन दोनों की शादी किसी भी तरह करवा देनी होगी। इस तरह वो अपने मन में सोचता है। तभी सीतालू सतीश से बोली, देखो बेटा सतीश, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। किसी भी हालत में उसी लड़की को मेरे घर की बहू बनाना होगा और मेरे लिए ढेर सारा धन दौलत लेकर आना होगा। अरे अरे आंटी, आप फिर से गलत बोल रही हो। वो लोग बेचारे कोई दहेज नहीं दे सकते। इस तरह से कहता है। तब सीतालू बोलती है, अरे सतीश बेटा, ये सब मुझे तो पता है, बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने जब कहा कि ढेर सारा धन दौलत लेकर आएगी तो मेरा मतलब सोना और पैसा से नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे घर लक्ष्मी आए और अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आए। इस तरह से कहती है। तब वहीं खड़ा राजू सतीश से बोला, अबे ओ, मेरी माँ दहेज के बारे में नहीं बोल रही थी। तू तो ये सब जानता है, फिर बार बार दहेज के बारे में क्यों बोल रहा है? अरे यार, 3-4 बार बोल के रखें तो इसमें गलत क्या है? अगर हम पहले से ही उनके दिमाग में इस बात को भर दें तो कल जाके वो ललिता के माँ बाप के सामने दहेज के बारे में नहीं बोलेंगे। इस तरह से कहता है। तभी वहीं खड़ा रामैया शक की नजर से बोला, अरे सतीश बेटा, मेरे बेटे से क्या खुसुर फुसुर कर रहा है? अजी, वो दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। बहुत सारी बातें होंगी दोनों की। उन सारी बातों को आपसे बताने की जरूरत क्या है? आप दिन ब दिन ना बड़े शकी होते जा रहे हो जी। अरे वाह यार, हमारी आंटी तो सोना है सोना, कितना अच्छे से समझती है अपने बच्चों को। तब सीतालू बोली, अरे बच्चों, अगर मैं तुम्हें नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा बताओ? वैसे भी बेटा, तू ये सब छोड़, तू अपना सारा कंसंट्रेशन मेरे राजू की शादी पर ही लगा। समझ गया ना? किसी भी हालत में ये शादी हो जानी चाहिए। इस तरह बोलती है। तब सतीश, अरे आंटी, आप शादी के बारे में भूल जाइए, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बहुत थक गया हूँ आंटी, खाने को कुछ हो तो दो ना। इस तरह बोला तो सीतालू बोली, अरे अरे बेटा, इतना मांगने की क्या जरूरत? कल का बचा हुआ फ्रेश खाना रखा है, अभी लेकर आई। इस तरह बोलकर खाना लेने जाती है। ये बात सुनकर सतीश दंग रह जाता है। अबे ये क्या यार, कल के खाने को तेरी माँ फ्रेश खाना बोल रही है। तब राजू बोला, अबे यार, आज मेरी माँ बड़ी खुश है, इसीलिए कम से कम तुझे कल का खाना नसीब हो रहा है, वरना वो तुझसे बोल देती कि सीधे सीधे जाकर किसी होटल में खा ले।
इस तरह कहता है। ये बात सुनकर सतीश चकरा जाता है। राजू से बोलता है, अरे यार तुम लोग तो बड़े ग्रेट हो, इतना भी क्या कंजूसी यार। सचमुच मैंने सुबह सुबह इतनी मस्त एक्टिंग की है ना, इसीलिए बड़ी भूख लग रही है, वरना मैं भी खाने के लिए नहीं मांगता। तभी वहाँ सीतालू खाने के साथ पहुँचती है। उस खाने को देखकर सतीश मन में सोचा, अरे बाप रे, ये खाना कल रात का है या परसों रात का? अगर इसे मैं खाऊंगा तो भूख के साथ साथ मैं खुद भी मिट जाऊंगा। इस तरह मन में सोचकर सीतालू से बोला, अरे अरे आंटी, मैं तो बताना ही भूल गया, आज मेरा उपवास है आंटी। तभी वहाँ खड़ा रामैया शक की नजर से बोला, अरे बेटा, आज तो इतवार है, आज तू उपवास क्यों कर रहा है? अरे अंकल, आप भी ना कमाल करते हो। एक दिन उपवास रहने के लिए कोई कारण होना जरूरी है क्या? आपका शक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है अंकल। आप मेरी समस्या को समझते क्यों नहीं? तभी वहीं खड़ा राजू बोला, अरे पिताजी, अब बस भी कीजिए। चल सतीश, मैं तुझे बस स्टॉप के पास ड्रॉप कर दूंगा। वैसे भी तुझे जाकर मेरी शादी की तैयारी करनी है ना। इस तरह बोलकर राजू और सतीश घर से निकल जाते हैं। तब सीतालू बोली, ध्यान से जाना बेटा, उनसे कह देना कि एक शुभ दिन देखकर हम लोग लड़की देखने जरूर आएंगे। इस तरह बोलकर सतीश को भेज देती है। राजू सतीश को एक होटल ले जाता है। वहाँ सतीश से बोला, अरे यार, तूने कहा था तुझे बहुत भूख लग रही है, ये ले, तुझे जो खाना है ऑर्डर कर ले, पैसे मैं भरूंगा। राजू ने कहा तो सतीश बोला, अबे बहुत बहुत थैंक्स यार, बड़ी भूख लग रही है, एक बिरयानी ऑर्डर करते हैं। इस तरह बोलता है। वो लोग एक बिरयानी ऑर्डर करते हैं और सतीश को बड़ी भूख लग रही थी, इसलिए वो फटाफट बिरयानी खाने लगता है। तभी सतीश राजू से बोला, अरे यार एक बात बता, तेरी माँ इतनी क्यों कंजूस है? बेचारी, तुझसे शादी करने के बाद हमारी ललिता की क्या परिस्थिति होने वाली है? इस तरह कहता है। तब राजू बोला, अरे यार, तू तो मेरी माँ को जानता है ना, तू ललिता की चिंता छोड़ दे, मैं उसका बहुत अच्छा ध्यान रखूंगा। तब सतीश बोला, मैं जानता हूँ यार, तू जरूर उसे प्यार से रखेगा, इसीलिए तो मैंने इतना रिस्क लिया और स्वामी जी का भेष भी बदला। तभी वहाँ रामैया पहुँचता है। रामैया को देखते ही सतीश दंग रह जाता है। रामैया चुपचाप आकर उनके साथ बैठ जाता है। इधर सतीश डर के मारे कांप रहा था। तब रामैया बोला, क्या बात है बेटा, तूने तो कहा था आज तेरा उपवास है, फिर यहाँ आकर बिरयानी क्यों खा रहा है? ये सब क्या चक्कर है? वो अंकल, दरअसल हमारे पुजारी की मृत्यु हो गई है, अब उनके मर जाने की वजह से मेरा उपवास भी बेकार हो गया। इस तरह से बोलता है। तब रामैया बोला, मर गया? कब? वो कल ही मर गया अंकल। ये सब क्या है बेटा? अपना झूठ छुपाने के लिए तूने पुजारी को ही मार डाला? सच सच बता, सुबह स्वामी जी के भेष में तू ही आया था ना? अब पिताजी, अब आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह कहकर वो सारी बात उन्हें समझा देता है। पूरी बात सुनकर रामैया बोला, क्या कहा? ललिता मेरे दोस्त रंगैया की बेटी है? बेटा, तूने कितनी अच्छी बात बताई मुझे। देखो बच्चों, इस नाटक को शादी होने तक तुम लोग कंटिन्यू करो, सिर्फ ललिता ही मेरे घर की बहू बनेगी। देख बेटा सतीश, मेरी पत्नी कंजूस होगी पर हम नहीं हैं। हम ललिता बेटिया का पूरा ध्यान रखेंगे, मुझ पर विश्वास रखो बेटा। तब सतीश बोला, हाँ हाँ अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चलो, अच्छा है, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। तब रामैया बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। इस तरह उसे बिरयानी खिलाकर उसे वापस उसके गांव भेज देते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते ही रहिएगा महा टीवी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।